अब हम समझेंगे रिएक्शन टरबाइन की क्या वर्किंग रहती है। वर्किंग समझने से पहले इसकी डेफिनेशन एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। तो रिएक्शन टरबाइन क्या कहती है? रिएक्शन टरबाइन को अपन बोलते हैं प्रतिक्रिया टरबाइन। प्रतिक्रिया मतलब क्या होता है बताइए आप हिंदी में, ठीक है। तो रिएक्शन टरबाइन वह टरबाइन है जिसमें टरबाइन को घुमाने के लिए जल की गतिज ऊर्जा के साथ साथ दाब ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ प्रेशर एनर्जी का भी यूज किया जाता है। तो इसे कहते हैं हम क्या, रिएक्शन टरबाइन कहते हैं। इसमें प्रवेश व निकास पर दाब मतलब प्रेशर अलग अलग होता है। मतलब इनलेट पर और आउटलेट पर प्रेशर अलग अलग होता है, जिससे कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने के कारण क्या होता है, एक रिएक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, क्यों लगता है? मान लीजिए यहाँ पे कम प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे ज्यादा प्रेशर लग रहा है, तो क्या करेगा, ज्यादा प्रेशर वाला कम प्रेशर वाले की ओर बढ़ेगा प्रेशर, ठीक है, धक्का देगा, देगा कि नहीं देगा। तो वही क्या हो रहा है, यहाँ पे रिएक्शन क्रिएट हो रहा है, रिएक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है। इसी रिएक्शन फोर्स के कारण क्या होगी, हमारी जो रिएक्शन टरबाइन है वो क्या करेगी, घूमेगी। इसके उदाहरण क्या क्या हो जाते हैं, देखो इसके उदाहरण हो जाते हैं फ्रांसिस टरबाइन और केपलान टरबाइन, इसके प्रमुख उदाहरण हो जाते हैं। अब इसका समझते हैं क्या, डायग्राम समझते हैं, ठीक है। डायग्राम समझेंगे और उसका बेहतरीन तरीके से कंस्ट्रक्शन समझेंगे। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, चलिए बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, अब हम समझने वाले हैं कि रिएक्शन टरबाइन वर्क कैसे करती है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है, उसका लाइन डायग्राम कैसा रहता है। तो आप देख सकते हैं कि ये बना है अपना लाइन डायग्राम। ये कौन सी टरबाइन है, रिएक्शन टरबाइन है। ये है रिएक्शन टरबाइन, वाटर रिएक्शन टरबाइन। देखो दो तरह की रिएक्शन टरबाइन रहती हैं, कौन कौन सी रहती हैं, स्टीम रिएक्शन टरबाइन और अपनी वाटर रिएक्शन टरबाइन। अपन पढ़ रहे हैं हाइड्रोलिक टरबाइंस। हाइड्रोलिक टरबाइंस में क्या है, जल टरबाइन जिसे बोलते हैं। तो यहाँ ये जो रिएक्शन टरबाइन है ये वाटर को यूज करती है, यहाँ अपन किसी भी प्रकार की स्टीम का यूज नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं इसके प्रत्येक पार्ट को, प्रत्येक भाग को। तो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं गाइड बेंस। ये गाइड बेंस क्या करती हैं, देखो जो गाइड बेंस रहती हैं वो स्थिर रहती हैं। ये क्या करती हैं, जो पानी आ रहा है उसको डायरेक्शन देती हैं। किस तरफ डायरेक्शन देती हैं, अपनी रनर ब्लेड की तरफ मोड़ देती हैं। ये काम रहता है किसका, गाइड बेंस का। फिर है स्पाइरल केसिंग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्पाइरल है, ठीक है, स्पाइरल है। केसिंग का काम क्या रहता है, पूरे मैकेनिज्म को सेव करना, सिक्योर करना। फिर ये है शाफ्ट। शाफ्ट क्या रहती है, सेंटर पे लगी रहती है। इसके ऊपर लगा रहता है रनर। जब रनर घूमता है तो शाफ्ट भी घूमती है। शाफ्ट के घूमने से अपन को जनरेटर पे क्या प्राप्त होता है, मैकेनिकल वर्क प्राप्त होता है। फिर ये क्या है, रनर ब्लेड। रनर ब्लेड क्या है, मूविंग ब्लेड है, ठीक है। ये क्या करती है, घूमती हैं, पानी के प्रेशर से घूमती हैं। फिर ये है रनर। देखो जब रनर ब्लेड्स घूमेंगी तो क्या होगा, रनर भी अपना घूमेगा। फिर ये जो है इसको बोलते हैं इनलेट। इनलेट ये क्या होता है, वाटर फ्रॉम पेन स्टोक, यहाँ से आता है अपना पानी। जब ये पानी आएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ एरिया कम है, यहाँ एरिया क्या है, ज़्यादा है, यहाँ एरिया कम है। जब ये पानी जाएगा तो देखो यहाँ पे क्या है, प्रेशर एनर्जी है। जब एरिया कम होगा तो अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, प्रेशर एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पे धीरे 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 जो अपनी प्रेशर एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या करेगा, गाइड पेन के थ्रू हिट होगा हमारी रनर ब्लेड पे। तो देखो यहाँ पे क्या इंक्रीज हो गया अपना, क्या हो गया इंक्रीज, यहाँ पे अपनी काइनेमेटिक जो काइनेटिक तो क्या होगा कि ये वाटर हिट करेगा हमारा कहाँ पे, रनर ब्लेड पे। अब देखो यहाँ पे प्रेशर एनर्जी ज्यादा थी क्योंकि एरिया ज्यादा था। यहाँ पे क्या हो गया कि एरिया कम हो गया तो प्रेशर एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। जब ये काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो पानी की स्पीड बढ़ेगी और ये हाई स्पीड पे कहाँ टकराएगा, रनर ब्लेड से टकराएगा। जब रनर ब्लेड से हाई स्पीड पे टकराएगा तो रनर ब्लेड क्या करेंगी, घूमना चालू कर देंगी, मूव करना चालू कर देंगी। जब रनर ब्लेड घूमेगी तो अपना रनर क्या करेगा, घूमेगा। जब रनर घूमेगा तो शाफ्ट भी घूमेगी, मतलब शाफ्ट पे मैकेनिकल वर्क प्राप्त होगा। शाफ्ट जुड़ी रहती है अपनी किससे, जनरेटर से। तो मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करने का काम रहता है हमारे जनरेटर का। तो ये क्या करेगा, शाफ्ट से प्राप्त मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा हमारा जनरेटर। अब आप सोच रहे होंगे पानी जाएगा कहाँ भाई, इसमें पानी कहाँ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का एक पाइप लगा रहता है, शाफ्ट पीछे लगी रहती है, एक पाइप आगे लगा रहता है। तो इस पाइप के थ्रू क्या है, ये पानी बाहर जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गई होगी रिएक्शन टरबाइन।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए जोश नए जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।